जिस दिन औरत पहली बार अपने ऑटिस्टिक मंगेतर के घर पहुंची, उसने घर की सारी काली सजावट बदलकर वार्म कलर वाले फर्नीचर से सजा दिया। थोड़ी देर बाद मंगेतर घर लौटा। घर का बदला हुआ माहौल देखकर उसने मुट्ठियां भींच ली और जैसे ही उसकी नजर औरत पर पड़ी, वह समझ गया कुछ दिन पहले जिसने उसे छूकर भागी थी वही लड़की है। दरअसल कुछ दिन पहले औरत अपने दुश्मनों से बचते बचाते गलती से उसके आर्ट स्टूडियो में घुस गई थी। पीछा छुड़ाने के लिए उसने जानबूझकर उसे छेड़ा ताकि दुश्मन गलतफहमी में चले जाएं। जब सब चले गए, उसने देखा वह आदमी कांप रहा था। उसने अपनी जैकेट उतारकर उसके कंधों पर डाली और बिना पीछे देख चली गई। कुछ दिन बाद उसके शरीर में जहर का असर शुरू हुआ। प्राइवेट डॉक्टर ने कहा, इलाज तभी संभव है जब किसी ऐसे आदमी का साथ मिले जिसके हाथ पर यिन यांग जैसा जन्म चिन्ह हो। उसे तुरंत याद आया, वही निशान उस आदमी के हाथ पर था। तभी उसे पता चला वह सॉन्ग परिवार का वारिस है और ऑटिज्म से ग्रस्त है। औरत अपने असली माता पिता के पास लौटी और अपनी अमीर पहचान का इस्तेमाल कर उसी आदमी से शादी कर ली। घर आकर उसने सजावट बदल दी और तभी वह लौट आया। गुस्सा होने ही वाला था कि औरत उसके पास आई और शांत स्वर में बताने लगी, मैंने क्या क्या बदला है। सहायक की सांस अटकी हुई थी, लेकिन आदमी ने कागज पर लिखा, तुम इस घर की मालकिन हो, जैसे चाहो बदलो। फिर वह चला गया। रात में औरत दवा लेकर आई। आदमी ने दवा टेबल पर रखने की कोशिश की। औरत ने उसे रोका, खुद दवा पी और फिर होठों से उसके मुंह में दवा पहुंचा दी। वह शर्म से भाग गया। अगले दिन उसका दौरा पड़ा। औरत ने उसे बाहों में लेकर शांत किया, उसकी देखभाल की। धीरे धीरे उसका भरोसा पिघलने लगा। दवा कड़वी थी तो उसने उसे पीसकर लाल खजूर में भर दिया। उसने खाया और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। औरत ने पूछा, तुम फूल देख सकते हो? उसने सिर हिलाया। वह उसके बनाए चित्र देखने लगी। उसने कहा, तुम्हारी पेंटिंग में दबा हुआ दर्द है, बहुत गहरा अकेलापन। वह चौंक गया। किसी ने कभी उसकी कला को समझा ही नहीं था। औरत ने बताया, मेरी माँ पेंटर थी, मैं रंगों की भाषा समझती हूँ। उसने उसकी पेंटिंग में रंग भरने की पेशकश की। उसने हाँ कर दी। जब उसने बदली हुई पेंटिंग देखी, उसके मन में शक जगा, क्या वह किसी बड़े मास्टर से जुड़ी है? वह और पेंटिंग दिखाना चाहता था, लेकिन तभी उसके शरीर में जहर फिर सक्रिय हो गया। वह भागकर बाहर गई और डॉक्टर से इंजेक्शन लिया। डॉक्टर ने कहा, जहर पूरी तरह खत्म करने के लिए तुम्हें उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे। औरत ने घबराकर पूछा, इससे उसे कोई नुकसान तो नहीं होगा? डॉक्टर ने कहा, मैं चेक करके बताऊंगा। वह आदमी से बात करने जा रही थी। तबीयत रास्ते में उसके चाचा ने उसे किडनैप कर लिया। कुछ देर बाद चाचा ने फोन किया, अपना सील लेकर आओ, नहीं तो लड़की मारी जाएगी। आदमी बिना सोचे समझे स्टडी रूम से सील लेकर निकल पड़ा। उधर बंधी हुई औरत रस्सी काटने की कोशिश कर रही थी। उसी दौरान उसे पता चला उस आदमी के माँ बाप की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। उसी सदमे से उसे ऑटिज्म हुआ। जब चाचा ने देखा कि वह अभी तक नहीं पहुंचा, उसने गुस्से में औरत को मारने के लिए हथियार उठाया।